डिस्कशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल मिल्क एट 16 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 16 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 0.903, 1.032, 1.582, 2.032। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड 1.032। दूसरा क्वेश्चन है, द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड। वेक्टोफुगेशन, होमोजेनाइजेशन, क्लैरिफिकेशन, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वेक्टोफुगेशन। तो दोस्तों वेक्टोफुगेशन प्रोसेस से दूध में से बैक्टीरिया सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए मिल्क एंजाइम। तो इनमें से कौन सा एक मिल्क एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है कैटालेज, लाइपेज, जेलेलेज और राइबोन्यूक्लियस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड जाइनलेज। दोस्तों जाइनलेज एक प्लांट सेल एंजाइम है, ना कि मिल्क एंजाइम। चौथा क्वेश्चन है, द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इफ़ द मिल्क हैज़ बीन पास्चराइज्ड प्रॉपर्ली। यानी दूध अच्छे से पास्चराइज हुआ है या नहीं है, इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। लाइपेज, कोलिफॉर्म टेस्ट, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, फॉस्फेटेज टेस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 फॉस्फेटेज टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब दूध अच्छे से पास्चराइज्ड नहीं हुआ है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि दूध अच्छे से पास्चराइज्ड हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MFGM। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड मिल्क फैट ग्लोबल मेम्ब्रेन। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है वह मार्केटिंग से रिलेटेड है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड मार्कअप। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डेयरी साइंस से रिलेटेड है। विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग संदेश स्वीट। तो संदेश मिठाई बनाने के लिए कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि संदेश एक छेना बेस्ड स्वीट है, यानी छेना से बनाई गई मिठाई है। तो इसके लिए लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड सिट्रिक एसिड। पनीर बनाने के लिए सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, छेना बनाने के लिए सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है और छेना से ही संदेश मिठाई बनाई जाती है। 8 क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दैट सर्वाइव स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट आर सेड टू बी फिजियोट्रोप्स, कोलिफॉर्म, साइक्रोफिलिक, थर्मोड्यूरिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ थर्मोड्यूरिक। वे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई हीट ट्रीटमेंट पर सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते। वे बैक्टीरिया जो हाई हीट ट्रीटमेंट पर सर्वाइव भी कर जाए और ग्रो भी कर जाए वो होते हैं थर्मोफिलिक। तो ये होता है थर्मोफिलिक और थर्मोड्यूरिक में मेन डिफरेंस। थर्मोड्यूरिक सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, थर्मोफिलिक सर्वाइव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, ए लैक्टोमीटर इज ए हाइड्रोमीटर यूज टू टेस्ट डैश ऑफ मिल्क। pH, आयन डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रिलेटिव डेंसिटी। तो दोस्तों लैक्टोमीटर दूध की रिलेटिव डेंसिटी को मापने के काम आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, मार्केट मिल्क मीन्स। यानी मार्केट मिल्क क्या क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है मिल्क इन द फ्लूइड स्टेट, मतलब जो मिल्क तरल अवस्था में हो। मिल्क सोल्ड टू द कंज्यूमर, मिल्क कंज्यूम्ड ऑन द फार्म, ऑल ऑफ द 3। दोस्तों इसका एसएसबी बोर्ड ने पहले इसका आंसर माना था ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द 3, लेकिन मिल्क कंज्यूम ऑन द फार्म मार्केट मिल्क नहीं होता, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। थर्ड गलत होने के साथ साथ ऑल ऑफ द 3 भी गलत ऑप्शन है। तो एसएसबी बोर्ड के अनुसार अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ए या बी दोनों में कोई भी दिया है तो दोनों ही सही माने जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन पैकेट्स ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। यानी 1 लीटर मिल्क पैकेट में कितनी एरर हो सकती है। 10 ml, 11 ml, 12 ml, 15 ml। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन फर्स्ट 10 ml। 10 ml तक परमिसिबल है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। वेयर इज़ द सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क। दोस्तों एगमार्क का जो हेड क्वार्टर है वो हरियाणा के फरीदाबाद में है। एगमार्क
एक्ट है वो 1937 में आया था और एग मार्क की सेंट्रल लेबोरेटरी है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग विच वन इज नॉट ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, निनोनिक एसिड, निनोनिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड पाल्मेटिक एसिड। दोस्तों बाकी तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी इनमें डबल बॉन्ड है, लेकिन पाल्मेटिक एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 14वां क्वेश्चन है, द फैट कंटेंट ऑफ घी इज, यानी घी में वसा कितनी होती है? 85%, 90%, 96.2%, 99.5%। तो दोस्तों घी में 99.5% वसा होती है। 15वां क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल, यानी इनमें से दूध देने वाली यानी दूध के लिए फेमस गायें कौन सी नहीं हैं? साहिवाल, मालवी, सिंधी, देवनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड मालवी। तो दोस्तों मालवी एक ड्राफ्ट या ड्रोट पर्पज ब्रीड है, बाकी तीनों मिल्क पर्पज कैटल ब्रीड है। 16वां क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोलाइडल सिस्टम कुड बी बाय टू प्रोसेस मेनली सेडिमेंटेशन एंड। तो दूसरी जो प्रोसेस है वो है ऑप्शन ए कोगुलेशन। दोस्तों कोलाइडल सिस्टम में जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कोगुलेशन होगा। 17वां क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क इज डैश डाइन पर सेंटीमीटर मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों मिल्क की जो सरफेस टेंशन होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो होती है ऑप्शन थर्ड 40 से लेकर 60 डाइन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है डाइन्स पर सेंटीमीटर। 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजर। दोस्तों अगर दूध में न्यूट्रलाइजर मिला दिया जाए तो उसको डिटेक्शन करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कनेक्टिविटी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के द्वारा न्यूट्रलाइजर को डिटेक्ट किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, LT पास्चराइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम फॉर क्रीम इज, यानी क्रीम का अगर LT पास्चराइजेशन करते हैं, LT मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 71.1 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। क्वेश्चन 20 है, द pH ऑफ नॉर्मल हेल्थी काउ मिल्क विल रेंज बिटवीन, यानी अगर हेल्थी गाय के स्वस्थ गाय के दूध का pH मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ 6.4 से लेकर 6.66। 21वां क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग, यानी हमें मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ानी है, तो इसके लिए हम इसमें फैट डालेंगे, SNF डालेंगे, वाटर डालेंगे या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड SNF, यानी सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट डालने से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, बाकी फैट और वाटर डालने से स्पेसिफिक ग्रेविटी घटेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड SNF होगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह है मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच कंसंट्रेशन mg पर 100 ml ऑफ लेसिथिन इज इन बुफेलो मिल्क, यानी बुफेलो मिल्क यानी 100 ml बुफेलो मिल्क में कितना लेसिथिन पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 7.29, यानी 100 ml बुफेलो मिल्क में 7.29 mg लेसिथिन पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, द मीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड 0.545 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों माइनस में होता है, -0.545 डिग्री सेल्सियस दूध का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 25वां क्वेश्चन है, क्लोरीन कंपाउंड्स हैव वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन द डेयरी इंडस्ट्री ड्यू टू, यानी क्लोरीन को डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? कि वो नॉन टॉक्सिक है, हाई सैनिटाइजेशन एफिशिएंसी है उसकी, हाई क्रोजिनेस है, या तीनों कारण, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। क्लोरीन की सैनिटाइजिंग एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, इसलिए उसे डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। साल्ट परसेंट इन बटर शुड बी, यानी बटर में कितना साल्ट परसेंट होता है? 0 से 3, 4%, 4 से 6 या बोथ B एंड C। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 से 3%।
इसका मतलब ये है कि बटर साल्टेड है तो इसमें 3% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है साल्ट। अगर अनसाल्टेड बटर है तो इसमें 0% साल्ट होता है। 27वां क्वेश्चन है द मिल्क विद हायर फैट कंटेंट हैव डैश द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि अगर दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड लोअर। 28वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फैट। यानी अगर हम होमोजेनाइजेशन करते हैं तो फैट की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ता है, घटता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड बढ़ता है। यानी होमोजेनाइजेशन करने से फैट की विस्कोसिटी बढ़ती है। तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है आउट ऑफ द फ्लोइंग विच एनिमल फैट परसेंट इज हाईएस्ट। बफेलो, एलिफेंट, काओ, वुमेन। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बफेलो। तो बफेलो के दूध की वसा प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है। 30वां क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन। यानी विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। दोस्तों 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है प्रोसेस टू कन्वर्ट क्रीम इनटू बटर इज चर्निंग, होमोजेनाइजेशन, राइपनिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चर्निंग। दोस्तों चर्निंग एक फेज रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्रीम को बटर में यानी मक्खन में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्रीम जो कि ऑयल इन वाटर इमल्सन होती है वो बटर यानी वाटर इन ऑयल इमल्सन में कन्वर्ट हो जाती है। चर्निंग प्रोसेस बटर चर्नर की सहायता से की जाती है। 32वां क्वेश्चन है इन एफिशिएंटली होमोजेनाइज्ड मिल्क द फैट ग्लोबल आर सब डिवाइडेड टू लेस देन और इक्वल टू डैश। यानी अगर हम अच्छे से होमोजेनाइजेशन कर देंगे तो इसमें फैट ग्लोबल का साइज कितना या कितने से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2 माइक्रोन। यानी होमोजेनाइजेशन करने से जो फैट ग्लोबल का साइज है वो 2 माइक्रोन से कम हो जाता है। 33वां क्वेश्चन मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा ब्लू बॉक्स। 34वां क्वेश्चन है डेवलप्ड एसिडिटी इन मिल्क मीन्स। यानी दूध में जो डेवलप्ड होती है एसिडिटी वो किस कारण होती है या उसे क्या कहते हैं। नेचुरल एसिडिटी, एसिडिटी ड्यू टू लैक्टिक एसिड, टाइट्रेबल एसिडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड एसिडिटी ड्यू टू लैक्टिक एसिड। यानी बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो एसिडिटी होती है वो होती है डेवलप्ड एसिडिटी। और दूध की जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो दूध में मौजूद CO2, सिट्रस आयन, इनके कारण होती है। अगर हम दोनों को जोड़ दें यानी डेवलप्ड एसिडिटी और नेचुरल एसिडिटी को जोड़ दें, वो जो एसिडिटी होती है वो होती है टाइट्रेबल एसिडिटी। 35वां क्वेश्चन है द पास्चराइज्ड मिल्क एट प्लांट इन इट्स फाइनल कंटेनर शुड हैव ए SPB इन स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पर ml इज़ नॉट एक्सटीडिंग। यानी अगर पास्चराइज्ड मिल्क है तो इसमें SPC काउंट कितना होना चाहिए या कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 30,000। तो पास्चराइज्ड मिल्क में SPC काउंट है पर ml वो 30,000 होता है, जबकि पास्चराइज्ड क्रीम में SPC काउंट पर ml 60,000 होता है। 36वां क्वेश्चन है टेलोनेस इन द मिल्क अकर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ। यानी जो टेलोनेस होता है जो मिल्क में टेलोनेस का कारण होता है वो क्या होता है। विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फैट। दूध में टेलोनेस फैट की ऑक्सीडेशन के कारण होता है। 37वां क्वेश्चन है द SPC पर ml ऑफ मिल्क एज ए बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ रो फ्रेश मिल्क कंसिडर एज ए वेरी गुड। 10 लाख से 20 लाख, नॉट एक्सटीडिंग 2 लाख, 2 लाख से 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा। तो अगर फ्रेश मिल्क की बात करें यानी ताज़ा दूध की बात करें तो इसमें SPC काउंट गुड होने के लिए 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। अगर SPC काउंट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा तो उस रो मिल्क को हम वेरी गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 39वां क्वेश्चन है मिल्क इज़ ए नॉट ए गुड सोर्स ऑफ। यानी मिल्क किसका अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन K का, विटामिन C का, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। यानी विटामिन K और विटामिन C
दोनों ही ज़्यादा मात्रा में मिल्क में नहीं होते। 40वां क्वेश्चन है रे यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनरेडिएटेड मिल्क इज़ या आर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड यूवी रेस, यानी अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ किया जाता है इनरेडिएटेड मिल्क बनाने के लिए। 41वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोलिफॉर्म काउंट पर ml इन द पास्चराइज्ड बटर इज, यानी पास्चराइज्ड बटर में कोलिफॉर्म काउंट कितना होता है BIS के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एट व्हाट कंसंट्रेशन क्लोरीन सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन आर यूजुअली यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री, यानी क्लोरीन सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन आप डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 50 से 100 ppm, 100 से 200 ppm, 200 से 500 ppm, 500 से 800 ppm। दोस्तों SSB बोर्ड ने पहले इसका आंसर 200 से 500 ppm यानी ऑप्शन 3 माना था, जो कि गलत था। बाद में ऑब्जेक्शन होने पर SSB बोर्ड ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। तो दोनों में से कोई भी आपने आंसर दिया है ये क्वेश्चन सही होगा। 43वां क्वेश्चन है इफ़ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड देन व्हाट विल बी द पोर्शन ऑफ फैट एंड SNF। इसका कहने का मतलब है अगर सेम मात्रा में दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उनके फैट और SNF के प्रोपोर्शन में क्या असर होगा। हाफ ऑफ द ओरिजिनल मिल्क इंग्रेडिएंट, फैट लो हो जाएगी, SNF ज़्यादा हो जाएगी। क्वार्टर फैट यानी 1/4 हो जाएगी फैट और SNF ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, हाफ ऑफ द ओरिजिनल मिल्क इंग्रेडिएंट, यानी जो फैट और SNF का प्रोपोर्शन है वो मिल्क इंग्रेडिएंट के हाफ हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है टिक द सैनिटाइजिंग एजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ पैकेड मटेरियल और मशीनरी, यानी डेयरी इंडस्ट्री में जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं या मशीनरी होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज करने के लिए कौन से स्टेरिलाइजेशन एजेंट का यूज़ किया जाता है? H2O2, UV रे, स्टीम, हॉट वाटर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी पैकेजिंग मटेरियल मशीनरी के लिए H2O2 का भी यूज़ किया जाता है, UV रे का यूज़ किया जाता है, स्टीम का भी यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर का भी यूज़ किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है प्लास्टिक क्रीम कंटेन, यानी प्लास्टिक क्रीम में कितना फैट होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 65 to 85% फैट होता है, यानी प्लास्टिक क्रीम में 65 से लेकर 85% तक मिल्क फैट होता है। 40वां क्वेश्चन है एसिडिटी परसेंट ऑफ आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम में कितनी एसिडिटी होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.25%। 47वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 बार आया था, लेकिन ऑप्शन अलग अलग थे। इसमें जो ऑप्शन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, -0.55, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -1.55 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी -0.55 डिग्री सेल्सियस मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 48वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ खोआ इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ गुलाब जामुन एंड पेंटोआ। तो पेंटोआ और गुलाब जामुन बनाने के लिए खोआ की कौन सी वैरायटी यूज़ की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धाप वैरायटी। धाप वैरायटी खोआ से ही गुलाब जामुन और पेंटोआ बनाया जाता है, जो कि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट वाली वैरायटी है। पिंडी वैरायटी की बात करें इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, यह बर्फ़ी और पेड़ा बनाने के लिए यूज की जाती है। दानादार वैरायटीज खोआ से मिल्क केक और कलाकंद बनाया जाता है। 49वां क्वेश्चन है विच फैक्टर्स इफेक्ट कंपोजिशन ऑफ मिल्क इन एनिमल, यानी दूध की कंपोजिशन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? स्पीसीज, ब्रीड, इंटरवल ऑफ मिल्किंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी स्पीसीज, ब्रीड, इंटरवल ऑफ टाइम, ये तीनों दूध की कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं। 50वां क्वेश्चन है द मेजर यानी मोस्ट अबंडेंट फ्रैक्शन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन द मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड लैक्टोग्लोबिनिन, लैक्टोएल्बुमिन, केजिन, एवोएल्बुमिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 केजिन। तो दोस्तों दूध में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वह है ऑप्शन 3 केजिन। 51वां क्वेश्चन है इन कैटल ऑप्टिमम काविंग इंटरवल इज कंसिडर टू बी, यानी एक ब्यांत से दूसरे ब्यांत का जो समय होता है काऊ में वो कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 12 से 15 महीने। 52वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द
आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एयर सेल्स, तो आइसक्रीम में एयर सेल्स होते हैं ओवररन के कारण, फैट ग्लोबल भी होते हैं, सीरम्स होता है, लेसिथिन आइसक्रीम का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। 53वां क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लैक्टिक एसिड परसेंट बाय द वेट इन द स्वीट दही शुड बी, यानी मीठे दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 0.70, यानी 0.7। अगर इससे ज़्यादा चले जाएगा तो ये दही शोर दही हो जाएगा, खट्टा दही हो जाएगा। 0.7 तक ये स्वीट दही की श्रेणी में रहता है। 54वां क्वेश्चन है, फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ बटर इज, बटर में फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 डाइएसिटाइल। दही में भी फ्लेवरिंग एजेंट डाइएसिटाइल ही होता है, जबकि योगर्ट की बात करें तो योगर्ट में फ्लेवरिंग एजेंट एसिटाल्डिहाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 55, एन इमल्सन इज ए सिस्टम इन विच